नमस्कार पाराशर, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात पाकिस्तान के बारूदी आम की। ये वो बारूदी आम है जिसकी पैदावार पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री में हुई, जिसे पाकिस्तान ने अपनी नफरत की खाद और पानी से पैदा किया और दहशत फैलाने के लिए यूपी भेजा। लेकिन पाकिस्तान का ये बारूदी आम धमाका करता उससे पहले पुलिस की स्पेशल टीम ने इसे नाकाम कर दिया। यूपी को दहलाने वाली साजिश का खुलासा। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 6 आतंकी। आतंकियों ने उगला सनसनीखेज प्लान। यूपी में लिखनी थी खौफनाक दास्तान। पीएम मोदी के यूपी दौरे पर था काला साया। विधानसभा चुनाव पर थी आतंकी छाया। आतंकियों के निशाने पर थे त्योहार। पाकिस्तान ने मुहैया कराए हथियार। दिल्ली, यूपी, राजस्थान से हुए गिरफ्तार। डिकोड हुआ आतंकियों का कोड पर। चुनाव से पहले एक्टिव हुआ अंडरवर्ल्ड। पाकिस्तान में चला दहशतगर्दों का ट्रेनिंग सेशन। आतंकियों का सामने आया पाकिस्तानी कनेक्शन। आतंकियों का खौफनाक प्लान नाकाम। पाकिस्तान ने अपने इस बारूदी आम के जरिए अयोध्या से अलीगढ़ तक दहशत फैलाने की साजिश रची थी। इनके निशाने पर भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। खास तौर पर अलीगढ़ में मंगलवार को हुआ राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी का शिलान्यास, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुए थे। लेकिन इसके मंसूबे पूरे होते उससे पहले ही यूपी एटीएस ने इसका काम तमाम कर दिया। यूपी के 4 जनपदों में छापेमारी की और पाकिस्तान के इस बारूदी आम को फटने से पहले ही डिफ्यूज कर दिया। कैसे हुआ यह ऑपरेशन आम डिफ्यूज, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आतंकी अलीगढ़ में धमाके की साजिश रच रहे थे। आपको बता दें कि मंगलवार को पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने अलीगढ़ पहुंचे थे, लेकिन साजिश कामयाब होती उससे पहले ही यूपी एटीएस ने लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में छापेमारी कर 3 आतंकियों को दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित टेरर मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है। यूपी एटीएस को जब इसकी खबर लगी तो लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज समेत 4 जनपद में छापेमारी की गई, जिसके बाद एटीएस ने प्रयागराज में असलम बेग के घर पर छापेमारी कर 3 संदिग्धों को उठाया। जिन 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया उनका नाम आमिर जावेद, अब्दुल्ला सईद और मोहम्मद बताया जा रहा है। और अब आला अधिकारी इनसे पूछताछ कर इनके पूरे रैकेट के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनके निशाने पर कौन कौन था। पुलिस ने पकड़े गए आतंकियों से भारी मात्रा में आईईडी बरामद की है, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से डिफ्यूज किया गया। आपको बता दें कि यूपी के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान को मिलाकर 6 आतंकी पकड़े गए हैं। यूपी एटीएस ने भी प्रदेश में आतंकी हमलों की साजिश का बड़ा खुलासा किया।
जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों के निशाने पर यूपी चुनाव के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, खास तौर पर वो इलाके जहां रैलियां होनी थी। और इसका सबसे बड़ा टारगेट अलीगढ़ था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप की यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, जिसमें सीएम योगी से लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मिलाकर कई बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन ये आतंकी अपने नापाक इरादों में कामयाब होते उससे पहले स्पेशल पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन ने छापेमारी कर न सिर्फ आतंकियों को धर दबोचा, बल्कि उनका पूरा प्लान फेल कर दिया। लेकिन खतरा भी टला नहीं है। एटीएस तह तक जाकर मामले की जांच में जुटी है, ताकि इसका पूरा खेल सामने आ सके। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। देखिए, बड़ी साजिश को यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने कहीं ना कहीं इसका भंडाफोड़ किया है, कहीं ना कहीं इसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं ओम प्रकाश तिवारी, एडिटर इंटरनल सिक्योरिटी। इसके साथ ही साथ मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले ओम प्रकाश तिवारी जी, आपके पास आऊंगी और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, क्योंकि देखिए पीएम आज अलीगढ़ में थे और उससे ठीक पहले इस तरीके से आतंकवादियों का पकड़ा जाना और बाद में पता चलना कि अलीगढ़ भी उनके निशाने पर था। बिल्कुल प्राची, एक बहुत बड़ी साजिश थी आतंकवादियों की। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि 1993 में जब मुंबई में बम धमाके हुए थे तो पहली बार दाऊद नेटवर्क का नाम सामने आया था, जिसने विदेशों से विस्फोटक और हथियार लाकर मुंबई में बड़े पैमाने पर बम धमाके कराए थे। उसके बाद से आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी ने नहीं कहा था कि दाऊद नेटवर्क का नाम आधिकारिक तौर पर कहीं सामने आ रहा है। लेकिन इतने सालों बाद अचानक एक जांच एजेंसी ने कहा कि दाऊद नेटवर्क एक बार फिर मुंबई देश के बड़े शहरों में विस्फोट कराने की साजिश में शामिल है। और इस साजिश की जिम्मेदारी दाऊद के सगे भाई अनीस इब्राहिम को सौंपी गई थी। अनीस इब्राहिम वो शख्स है जो दाऊद के साथ पाकिस्तान में रहकर उसका ड्रग्स, हथियार नेटवर्क और हवाला फंडिंग का काम देखता है, यानी पैसों को विदेशों से इधर उधर लाने ले आने का काम देखता है। और चूंकि महाराष्ट्र के बाद यूपी इस समय एक बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ है, जिसको लेकर अंडरवर्ल्ड के साथ साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के निशाने पर भी ये था। यूपी में चुनाव होने हैं, यूपी में बड़ी चुनावी रैलियां होनी हैं और साथ ही आने वाले त्योहारों का सीजन जिसमें बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे होते हैं, तो इसको पूरे ध्यान में रखकर एक बड़ी साजिश बनाई गई थी। और सबसे बड़ी बात, पहली बार दाऊद नेटवर्क का नाम इसमें प्राची आया। दूसरी सबसे बड़ी इसमें अहम बात जो सामने आई कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और मिलिट्री का रोल इसमें पूरी तरह से एक्सपोज हुआ। तो अगर हम पकड़े गए जो आतंकवादी हैं, जिशान और जो लोग जिन्होंने विदेशों में ट्रेनिंग की, उनके अगर हम इंटेरोगेशन पर ध्यान दें तो उन्होंने अपने इंटेरोगेशन में जांच एजेंसियों को ये बताया कि वो लखनऊ से फ्लाइट के रास्ते जो है वो गए मस्कट तक, मस्कट से वहाँ से ये लोग डिफरेंट पानी की बोट्स में बैठकर जियांगी शहर तक पहुँचे, जो ग्वादर पोर्ट के पास बताया जाता है। वहाँ से इन्हें एक पाकिस्तानी मिला और वो इनको एक फार्म हाउस में ले गया एक दूसरे शहर में, जहाँ पर पाकिस्तानी सेना की वर्दी में मौजूद 3 लोग थे। और पाकिस्तानी सेना की वर्दी में मौजूद इन 3 लोगों ने इन्हें विस्फोटक और आईडी बनाने की और हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग दी। जैसा कि प्राची आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी खुलासा किया, एक बना हुआ आईडी इलाहाबाद में पाया गया है। इनको पूरी ट्रेनिंग वहाँ दी गई थी, यानी इस मामले में आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री का रोल भी सामने आया है। और सबसे बड़ी एक अहम बात प्राची, जो इस खतरे को एक बड़ी सफलता पुलिस की हम देख सकते हैं प्राची इसको, लेकिन सबसे बड़ी बात कि खतरे को अभी तक हम इग्नोर कर रहे हैं। वो खतरा क्या है जो इन आतंकवादियों के पूछताछ के दौरान ही सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जहां ट्रेनिंग ली थी उनके साथ 15-16 बांग्ला भाषी लोग भी थे और ये लोग बांग्लादेश के या पश्चिम बंगाल के लोग हो सकते हैं, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन लोगों ने भी ये पूरी ट्रेनिंग ली थी और इन 2 लोगों के साथ वो 15 लोग भी वापस आए थे। ये 14-15 लोग आज की डेट में कहाँ हैं, इस बारे में अभी तक ना तो खुफिया एजेंसियों को पता है, ना ही सुरक्षा एजेंसियों को पता है। तो प्राची, कुल मिलाकर एक बड़ी सफलता जरूर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बिल्कुल, देखिए खतरा अभी टला नहीं है, जैसा कि आपने बताया। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए यूपी कनेक्शन सामने आया है इन आतंकवादियों का। फिलहाल क्या कुछ सुगबुगाहट, क्या कुछ हलचल आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, लखनऊ में देखने को मिल रही है? किस तरीके से अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर हैं और आगे की कार्रवाई कर रही हैं? बिल्कुल प्राची, इलाहाबाद का जो प्रयागराज का जीशान पकड़ा गया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने पाकिस्तान जाके आईएसआई मॉड्यूल से बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। आईडी जो मिली है उसके घर से ही मिली है और यहाँ पर आमिर जावेद
जो पकड़ा गया है प्रेमवती नगर का आलमबाग का रहने वाला है आमिर जावेद के उससे करीबी संबंध थे और इन लोगों के लगातार आईएसआई के आकाओं से बातचीत हो रही थी। यहाँ पर इनका जो जमीनी नेटवर्क है वो बहुत मजबूत बताया जा रहा है। तमाम ऐसे मददगार इनके चिन्हित हुए हैं जो इनको शरण देते थे, जो इनको रुपए पैसे से मदद दिलाते थे और कई बैंक अकाउंट भी पाए गए हैं। अभी हालांकि ये बहुत प्राइमरी स्टेज है, बैंक अकाउंट की छानबीन चल रही है। आमिर जावेद और जीशान के अलावा जो बहराइच से पकड़ा गया है, इसके अलावा जो रायबरेली से पकड़ा गया है, चारों के बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं कि वहां से आईएसआई से कितना पैसा भेजा गया है, क्या हवाले से कोई रकम का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ओवरऑल कुल मिला के ये आतंकवादी संगठन के अलावा जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड है, जैसा कि ओम प्रकाश तिवारी जी ने बताया, उससे भी जुड़ा मामला है और हवाला कारोबार से भी जुड़ा मामला है। हम पिछले 6 महीने में देख रहे हैं कि यहाँ पर चाहे पीएफआई हो, रोहिंग्या हो या धर्मांतरण के मुद्दे में कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो ये लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि यूपी को टारगेट किया जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संवेदनशीलता यहाँ पे बनी हुई है। बड़े नेताओं का यहाँ पे लगातार दौरा है। प्रधानमंत्री के दौरे के 2 दिन पहले का इंटेल था ये कि यूपी में कोई बड़ा होने वाला है, कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। इसके बाद जब बिल्कुल विवेक, देखिए उत्तर प्रदेश फिलहाल संवेदनशील है क्योंकि विधानसभा के यहाँ पर चुनाव होने हैं और तमाम जो त्योहार हैं वो अब नजदीक हैं और ऐसे में अब क्या कुछ किस तरीके से आगे कार्रवाई होती है जरूर देखने वाली बात होगी। क्योंकि जैसा कि ओम प्रकाश तिवारी जी ने कहा कि अभी 15 लोग वो कहाँ हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाटलैंड से प्रधानमंत्री मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप की यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर यूपी में चुनावी बिगुल बजा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ से पश्चिम यूपी के जाटों को साधते हुए पूरे प्रदेश के जाटों को संदेश दे दिया है कि जितना सम्मान उनकी सरकार ने जाटों को दिया है उतना किसी ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार चौधरी चरण सिंह का भी नाम लिया। मतलब एकदम साफ और सटीक था क्योंकि किसान आंदोलन से जो डैमेज हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी उन सबको ठीक कर देना चाहते हैं क्योंकि विपक्ष जाट वोट पर नजर गड़ाए बैठा है। भारत माता की। उत्तर प्रदेश के 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। यूपी के लोग भूल नहीं सकते माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। जाटलैंड से महायुद्ध का ऐलान, अलीगढ़ से योगी का सियासी रण, राजा का नाम सियासत वाला काम। 2022 के महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर पूरे प्रदेश के जाटों को संदेश दे दिया कि जाटों का सम्मान जितना उनके दिल में है उतना किसी के दिल में नहीं। आज देश के हर उस युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर भव्य और विशाल यूनिवर्सिटी से भाजपा ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है, क्योंकि जहां जानकार इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बड़े विकल्प के रूप में देख रहे हैं जिससे हिंदुत्व का एजेंडा सेट होगा, वहीं पश्चिमी यूपी के नाराज जाट वोट बैंक को साधने की सबसे बड़ी कोशिश मानी जा रही है। भाजपा को लगता है कि किसान आंदोलन के बाद पनपी नाराजगी को खत्म करने के लिए राजा महेंद्र प्रताप से बड़ा और दूसरा कोई हथियार नहीं हो सकता, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि देश के सबसे बड़े शिक्षा मित्र थे, जिनका नाम लेते वक्त पश्चिमी यूपी का जाट गर्व की अनुभूति करता है। यही वजह है कि पीएम ही नहीं, सीएम ने भी राजा महेंद्र प्रताप को देश का सबसे बड़ा महानायक बताया और उनके नाम पर बन रही यूनिवर्सिटी को देश का भाग्य बताया। आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र
प्रदान करने वाले और उस कालखंड में भी शिक्षा और समाज सेवा के लिए अलग जगाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी विस्मृत नहीं करता। डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय आजादी की लड़ाई की उस गाथा को एक बार हम सब के लिए फिर से स्मरणीय बना दे रहा है। और आज का दिन, राधाष्टमी का दिन, इस पवित्र ब्रजभूमि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस क्षेत्र को उपहार स्वरूप डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय देना, यह अपने आप में राधाष्टमी के इस कार्यक्रम में सोने में सुहागे का काम कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी सिर्फ राजा महेंद्र प्रताप सिंह तक नहीं रुके। उन्होंने देश के पूर्व पीएम और किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह का नाम भी कई बार लिया और किसानों को संदेश दिया कि सरकार द्वारा उठाया गया एक एक कदम किसानों की भलाई के लिए ही है। कैसे तालमेल बिठाना पड़ता है, इसका रास्ता स्वयं चौधरी। अब जरा पश्चिमी यूपी और जाटलैंड से वोटों की गोलबंदी को भी समझ लीजिए, क्योंकि राजा का नाम लेकर ऐलान भले ही भाजपा ने किया हो, लेकिन जाट वोटों पर सबकी नजर टिकी है। मैंने कल भी कहा था, पिछले दिनों भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम लेने से ओवैसी तक को कोई गुरेज नहीं। महेंद्र प्रताप साहब का तस्वीर भी है, उनकी इज्जत की निगाहों से वहां पे देखा जाता है और उनकी बड़ी कदर की जाती है। वो तो उस जमाने में मुस्लिम उलेमाओं के साथ जाकर एक हुकूमत भी बनाई थी। दरअसल पश्चिमी यूपी में करीब 26 जिले हैं, जहां 136 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट सबसे निर्णायक है। और किसान आंदोलन के दौरान जाट किसान सबसे बड़े पावर सेंटर के रूप में यहाँ उभरे हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है, और इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी नहीं। तो ये वे नहीं है कि उनकी मूर्ति का या उनके नाम का भी शिलान्यास करें, तो ये इस लायक नहीं है प्रधानमंत्री। उनके पहले विचारों को पढ़ लेते। उधर विपक्ष को लग रहा है कि 2014, 2017 और 2019 में भाजपा के पक्ष में वोट करने वाले जाट किसान को अपने पक्ष में लाने से बेहतर कोई और वक्त नहीं हो सकता। और इस बात का एहसास कहीं न कहीं भाजपा को भी है। यही वजह रही कि खुद पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने अलीगढ़ पहुंच गए। सीएम योगी को यूनिवर्सिटी का मॉडल पसंद नहीं आया तो उसे तुरंत बदलवा दिया और इसे और ज्यादा भव्य बनाने को कहा गया। मकसद एकदम साफ है कि कैसे भी जाट वोट छिटक ना पाए। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप के नाम से क्या भाजपा जाटलैंड में अपनी जमीन बचा पाएगी या फिर किसान आंदोलन को ढाल बनाकर विपक्ष अपना लठ गाड़ देगा? अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।